सम्मानित देशवासियों, जय हिंद। कुछ टेक्निकल व्यवधानों के कारण बीच बीच में आपसे संपर्क टूटता रहा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप को चलते रहोगे कि आज के 37वें एपिसोड में हम आपसे संपर्क कर रहे हैं। विगत 36वें एपिसोड में भारत भारती के अतीत का 41 वर्ष के नैतिक अलंकरण समारोह की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा चुकी। आज भारत भारती अपने इस प्लेटफार्म से चलते रहोगे का दूसरा सत्र कोरोना महामारी के संबंध में प्रस्तुत करेगी। हम सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को श्रद्धा के साथ नमन करते हैं, विनती करते हैं कि इस मृत्युलोक, जिसे हम मुक्ति लोक कहते हैं, पर मानव प्राणियों के लिए जो आत्मघाती संकट विगत 2000 से प्रारंभ हुआ है, उससे मानव जगत बहुत ही निराश, विह्वल और आपके चरणों में नतमस्तक है कि यदि हम मानव से कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आज प्रकृति के हम दंडा भोगी हैं, ऐसी गलती को आप क्षमा करें, हमें शरण दें और पूरे भूखंड पर त्राहि की स्थिति में मानव जगत किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है। इसलिए आप दया करें, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए ही संत कबीरदास जी ने कहा है, साईं से सब होत है, बंदे ते कछुनाए, राई से पर्वत करें, पर्वत राई मार। हे प्रभु, आप वह शक्ति हैं कि जो पल भर में राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बना सकते हैं। फिर कोरोना जैसी महामारी या कोरोना जैसा संकट आपके लिए चुटकी में समाप्त कर देने की क्षमता है। हे प्रभु, पुनः हम सभी मानव जगत की तरफ से भारत भारती परिवार आपको विनती करता है, नमन करता है, याचना करता है कि आप हमें
यह मानव जगत को पुनः अपनी शरण में लेकर कल्याण करें। इस प्रभु याचना के बाद अब हम 1 वर्ष पूर्व अपने देश में आए संकट कोविड-19 कोरोना का जब पदाचाप प्रारंभ हुआ तो देश के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी ने हम सब देशवासियों को ताली बजाकर, थाली बजाकर, चिराग जलाकर, घंटा घड़ियाल बजाकर इस बात के आध्यात्मिक बल दिया कि आप भगवान की छत्र छाया में हैं और इन क्रियाओं से आपको कोरोना संकट से मुक्ति मिलेगी। और मोदी जी के दास ने कोरोना के प्रथम चरण पर किए गए कामों के पूरे विश्व ने सराहना की और देशवासियों का सौभाग्य था कि 140 करोड़ की जनसंख्या, अशिक्षित जनसंख्या, शिक्षित जनसंख्या, निर्धन जनसंख्या, धनी जनसंख्या, सभी विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत उन्होंने जिस प्रकार से कोरोना पर नियंत्रण करने का कार्यक्रम बनाया और हम सब को समय रहते लॉकडाउन में रखा, जिससे हमारे देश की क्षति बहुत कम, आकलन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम हुई। मैं ये कहूँगा कि उस कोरोना काल 2020 में मोदी जी ने देवदूत के रूप में भारतवासियों का नेतृत्व किया। आज के दूसरे कोरोना सत्र की भयावह स्थिति में भी मोदी जी देवदूत के रूप में कम, सत्तादूत के रूप में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ऐसी भयावह स्थिति जो पिछले कोरोना काल में नहीं थी। कोरोना से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु भी बहुत समय देती थी, इलाज तक की संभावनाएं थीं, लोग मृत्यु से के मुंह से बचकर बाहर आए। लेकिन आज मोदी जी देश के विभिन्न राज्यों के चुनाव गतिविधि में शायद इतने व्यस्त हैं या सत्ता की लोलुपता में इन कष्टों को, देश के इन पीड़ितों को वह संरक्षण देने में शायद असमर्थ दिख रहे हैं जो उन्होंने वर्ष 2020 के कोरोना काल में पिता बनकर, देवदूत बनकर, शासनाध्यक्ष बनकर दिया था। इस दूसरे कोरोना काल
का जो असहनीय संकट दिन दूनी रात चौगुनी से बढ़ रहा कोरोना काल एक भयावह चिंता का विषय बन गया है। मानवता के बीच जीवन और मृत्यु के फासले कम हो गए हैं। आज मानवता की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। शमशान घाटों पर, कब्रिस्तानों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जहां पर संस्कारों के लिए 12-12 घंटे व्यतीत करने पड़ रहे हैं। शवों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। हमारे सत्ता संचालकों की पकड़ शायद इस दूसरे महाकाल में समाप्त होती दिखाई दे रही है। जितनी सत्ता जिम्मेदार है, उससे कहीं जिम्मेदारी जनता की भी इस महाकाल में लापरवाही के अंतर्गत दिख रही है। बार बार चेतावनी देने पर, बार बार दंड देने पर भी पढ़ा लिखा समाज के प्रतिनिधि मास्क जैसी साधारण से नियम का पालन करने में अपना मुंह मोड़ रहे हैं, जबकि मास्क जैसे प्रयोग में ना तो बहुत धन लगना है, ना उसमें कोई पीड़ा है, लेकिन बावजूद इसके आज भी बाजारों में, नगरों के बाजारों में अच्छे से अच्छे सभ्य लोग मास्क बांधने से कतरा रहे हैं। जब मास्क जैसी चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते तो सैनिटाइज होना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना उनके बस का शायद नहीं रहता। हमारी सरकारी व्यवस्थाओं में भी कुछ मूलभूत कमियां प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और मेरा जहां तक ख्याल है, जो कोरोना की बढ़ोतरी का सूत्र मैं पेश करने जा रहा हूं, उसमें सबसे अधिक अगर कोरोना का विस्तार होने का माध्यम है तो वह है राज्य सरकारों की बस सेवाएं। बस सेवाओं में राज्य सरकारों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोरोना से बचत के नियमों का पालन नहीं है। अगर बस यात्रा और बस यात्री के बीच की आप दूरी देखें तो 2 सीट या 3 सीट की बस पर जब 3 यात्री बैठता है तो उसमें 1 इंच की भी सोशल डिस्टेंस संभव नहीं। सैनिटाइज यदि 3 में से किसी एक ने कर रखा है तो उसका सैनिटाइज करना भी अन्य 2 यात्रियों के साथ निरर्थक दिखता है।
मास्क बांधने का भी कोई परिणाम नहीं दिखता, क्योंकि यदि 60 यात्रियों की बस में 30 आदमी भी मास्क बांधते हैं और 30 नहीं बांधते, तो उनके लिए कोई परिवहन विभाग की तरफ से कोई नियंत्रण या कोई दंड नहीं। क्या ये संभव नहीं है कि कंडक्टर और ड्राइवर बिना मास्क बांधे हुए यात्रियों को बस से उतार दें? लेकिन नहीं, राज्य सरकारों की बसें मात्रा से अधिक यात्रियों को बैठाकर यात्रियों को ढो रही हैं। वर्ष 2020 का कोरोना काल जब थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो सबसे पहले राज्य सरकारों ने अपनी बसें सड़क पर लाई और यात्रियों को ढोना शुरू किया। एक बड़े से बड़े समूह में आए। इसी वजह से ट्रेनों में बहुत हद तक कोरोना डिस्टेंस का पालन किया गया। रेल यात्री के लिए रेल बंद कर दी गई, जिससे सोशल डिस्टेंस की समस्या न पैदा हो। बावजूद उसके राज्य सरकारों की बसें आज भी ओवरलोडेड यात्रियों को बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी नियम के पालन के अंधाधुंध ढो रही। ऐसी स्थिति में हम आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस संक्रमण को फैलाने की सबसे बड़ी जो माध्यम है वो यात्री बसें। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। यदि यात्री अपने गंतव्य स्थान पर जाने को आतुर है, तो उससे वह सभी नियम पालन कराए जाए जो कोविड-19 के लिए हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। दूसरा माध्यम, भारत के हर नगरों में लगने वाली सब्जी मंडियां। सब्जी मंडियां एक ऐसे स्थान है जहां सभी नागरिकों को सब्जी खरीदने जाना पड़ता है। एक ही दुकान पर यदि एक साथ 4-6 ग्राहक किसी एक सब्जी की दुकान पर खड़े हो जाएं, तो क्या ये मुमकिन है कि वह सब्जी विक्रेता सभी अपने ग्राहकों को 2 गज दूरी बनाने के लिए बाध्य करे? यह वह कहे कि आप मास्क लगा कर आएंगे तब हम आपको सब्जी देंगे। ऐसी स्थिति में इस पर भी शासन को विचार करना पड़ेगा, वरना आज वर्तमान में महापुरुषों ने मूल्यांकन किया है कि 3 काल, अतीत, वर्तमान और भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान और सबसे जागरूक का काल वर्तमान का ही होगा। यदि आज के वर्तमान पर सरकारों ने केवल अधिकारियों को निर्देश देकर
अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रही हैं तो शायद यह एक अंधा चश्मा लगाने जैसा है। इसलिए हमारे मंत्रीगण, हमारे मुख्यमंत्री महोदय अपनी अपनी माध्यम से कृपया निगरानी रखें कि किस ज़िले में, किस स्तर पर, किस तरह के कोरोना संरक्षण की व्यवस्था है। अगर समय रहते आज भी नियंत्रण को शक्ति से न पेश किया गया, किसी प्रकार का भेदभाव न रखा गया, मास्क चेकिंग करने वाले सुरक्षाकर्मी जब स्वयं मास्क न बांधें और वो न मास्क बांधने वाले नागरिकों के लिए दंड पेश करें, तो क्या लगता है कि वह अनुकरणीय हो सकता है? ऐसे त्रुटियों को, छोटी छोटी गलतियों को यदि हमारे वंदनीय कर्मचारी जो हमारे इस समय प्राण हैं जागरूकता न लाएंगे तो नागरिकों के प्राण नहीं बच पाएंगे। हमारे चिकित्सकगण अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिला अस्पतालों में सेवा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। उनके संक्रमण का ये हाल है कि आज हमारे जनपद सुल्तानपुर का जिला चिकित्सालय 3 दिन के लिए आम नागरिकों की सेवा के लिए बंद कर दिया गया है। क्यों? कि जितने भी कार्यरत डॉक्टर थे वो सभी संक्रमित हो गए हैं, फार्मेसिस्ट संक्रमित हो गए हैं, नर्सें संक्रमित हो गई हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन के सामने और कोई विकल्प नहीं बचा था कि वो जिला अस्पताल की सेवाएं बंद न करें। जब हमारे जनपद की ये हाल है तो जो हमारे देश की CSC, PSC जैसी स्वास्थ्य सेवाएं गाँव में, कस्बों में कार्यरत हैं, जहाँ एक ही डॉक्टर है, एक ही नर्स है, एक ही कर्मचारी हैं, उनकी क्या दशा होगी, क्या दशा हो रही होगी, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। हम ऐसे कटिबद्ध डॉक्टरों और समाज सेवियों की एक थोड़ी सी प्रस्तुति जो लखनऊ अमर उजाला संस्करण के पेज नंबर 9 पर दी गई है, उसमें कुछ हमारे समाज सेवियों ने इस संकट काल में अपनी कुर्बानी देकर, अपने जीवन को रिस्क में डालकर जिस तरह से सेवाएं दी हैं, वह आपके लिए जानना जरूरी है। 3 साल की बेटी से दूर रहकर डॉक्टर दंपत्ति बिना थके निभा रहे हैं फर्ज। यह ऐसी दंपत्ति है जिनकी एक बेटी 3 वर्ष की हो रहे, फिर भी वह दोनों लोग अपनी ड्यूटी अपने प्राणों की बाजी लगाकर कर रहे हैं। दुर्गम रास्तों पर चलकर 3000 से ज़्यादा
सैंपल ले चुके हैं अब तक। खुद संक्रमित हुए दोबारा ड्यूटी पर डटे, दूसरों के लिए बने मिसाल। अकेले रह रहे जरूरतमंदों के लिए सहारा बनी शिमला की गांधो देवी। शवों को घर तक पहुंचाया, आर्थिक मदद भी पहुंचाई। ऐसे महान शख्सियतों का यह देश आज अभी अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पर एक न्यूज़ प्रशंसनीय आई कि इंदौर जिले के उद्योगपति जफर मंसूरी, जिनके पास ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री है, उन्होंने इस संकट काल में अपने सभी ऑक्सीजन की सेवाएं फ्री कर दी। ऐसे महानुभावों पर हमें, आपको, पूरे समाज को गर्व होना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को देखते हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए हम पल पल के लिए सावधान रहें। आयुषी में भर्ती होने या हमारे परिवार के लिए हम ही संकट के कारण बने और परिवार हमारे शवों को शमशान घाट पर ले जाकर चेतावनी देने के लिए 30-30 घंटे इंतज़ार करें। इस माहौल से हम बचें और अपने को सजग रखें, सरकार पर निर्भर न रहें। हमारे बचने के बहुत से उपाय कोरोना काल में बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से आयुर्वेदाचार्यों ने, बहुत से घरेलू बुजुर्गों ने नुस्खे पेश किए हैं। आप उनका पालन करें, बाहर निकलने से बचें। कोरोना से बचने का अभी तक केवल 3 उपाय ही हमारे आपके सामने है। हमने वैक्सीन चाहे जो लगवाई हों, भले ही दोनों डोज ले लिए हों, लेकिन अभी आप आत्मविश्वास से न आप, न उसके उत्पादनकर्ता, न उसके निर्माता, न ही उसके आविष्कारक वैज्ञानिक आत्मविश्वास से ये नहीं कह सकते कि यह वैक्सीन प्रयोग के बाद आपको कोरोना से 100% बचाएगा। इसलिए आप भले ही वैक्सीन ले चुके हों, लेकिन आप कोरोना के उन 3 उपायों का प्रयोग खुद भी करें, परिजनों को भी कराएं, बच्चों से भी कराएं और कोशिश हमारी आपकी रहे कि अड़ोस पड़ोस सभी उससे बचें। यह 3 सूत्र शुरू से आपके पॉकेट में है। पहला है कि आप मास्क लगाएं। मास्क केवल दिखावे के लिए, दंड से बचने के लिए का प्रयोग न करें। पूरा मास्क लगाएं। बल्कि एक चिकित्सक ने यहाँ तक सलाह दी है कि आप डबल लेयर का डबल मास्क बांधें। इसी के साथ साथ आप सैनिटाइज हों। अगर सैनिटाइज करने या उसके लिए पैसा न हो तो मेरी सलाह है कि नीम की पत्ती को एक घड़े में उबाल कर रख लें और जब कभी बाहर भीतर आवे जाएं तो मुख्य दरवाजे पर उस घड़े नीम के बने हुए उस पानी से आप हाथ पैर धो लें। उससे भी आपको सैनिटाइज होने का एक मौका अवश्य मिलेगा। इसी तरह सोशल डिस्टेंस
बनाने का एकमात्र उपाय है कि आप घर से बाहर कम से कम निकलें। घर से बाहर यदि आवश्यक है निकलें भी, सब्जी खरीदें भी, दवा की दुकान पर जाएं भी, तो दूसरों के कहने की अपेक्षा आप स्वयं सोशल डिस्टेंस में रहें। ये हमारी आपकी मौलिक जिम्मेदारी है। दूसरा, हमको पशुवत डंडा मारे, दूसरा हम सुरक्षा कर्मी हमको हजार रुपए का दंड लगाकर मास्क बनवाए, ये हमारी मानवता, हमारी इंसानियत के लिए पशुता से बड़ी और कोई चीज़ नहीं। कभी कभी पशु भी अनुशासन में दिखता है, क्या हम उससे भी गए बीते हैं? हम अपनी जान की रक्षा स्वयं न करें। बीच में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अरे यार कोरोना कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। लेकिन जब उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति संक्रमित होता है तब उनके पैरों से धरती सरक जाती है। आज आपके संक्रमण होने पर न तो जिला अस्पताल है, न जिला अस्पताल में आपके लिए बेड है, न जिला अस्पताल में आपके लिए दवा है, और न जिला अस्पताल में आपके लिए डॉक्टर। इसलिए आप स्वयं डॉक्टर हैं, स्वयं मरीज हैं, स्वयं दवा हैं, और स्वयं रक्षक हैं, और स्वयं भक्षक हैं। इसलिए अंतःकरण को झकझोरें और दूसरों को न बचावें तो खुद ज़रूर बचें। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, युग निर्माण का यह स्लोगन दिमाग में रखें। हम बचे रहेंगे तो दुनिया बची रहेगी, हम नहीं रहेंगे तो जग नहीं रहेगा। इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं और अपने शासकों से, जनमानस से, अपने अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सकों, समाज सेवियों, सफाई कर्मियों से प्रार्थना करेंगे कि वह स्वयं भी बचें और लोगों को बचाने के लिए जो यथासंभव हो सके उसे करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।